अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह जेक्यूरी के 10 टास्क को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमने एक जेक्यूरी का कोड एंटर किया हमने, जिसमें हमने कर दिया स्क्रिप्ट का हमने यूज़ किया। हमने इसको JQ.js से कनेक्ट किया। इसमें हमने JQ.js वाला जो हमने किया था वो बाद में मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ। यहाँ पे हमने जेक्यूरी वाले कोड में हमने एंटर किया इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, कि हमारे पास जो है नेम शो हो जाए, और ID माई यूज़र नेम हमने कर दिया। इसके बाद हमने इनपुट टाइप के लिए हमने बटन यूज़ कर दिया, फिर हमने ID के लिए माई BTN कर दिया, और हमने इसलिए कह दिया कि हमारे पास शो करवा दे क्लिक मी। देन नेक्स्ट हमने इसे ये भी कह दिया कि हमारे पास जो शो डाटा, जो हम डाटा इस पर एंटर करेंगे वो हमारे पास इसके नीचे भी शो हो जाए, जिसके लिए हमने कर दिया आउटपुट विल बी हेयर। सेम इसी तरह हमने यहाँ पे गेट नेम वगैरह यूज़ करके हमने एक पूरा कोड जनरेट करवाया। तो हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका। अब हमारे पास इस तरह का वेलकम नेम करके हम यहाँ पे कोई भी नेम एंटर करेंगे मिनाल। अभी हमने एक उसे आउट इनपुट दिया है। अब जब हम क्लिक में करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी ये शो हो जाएगा मिनाल यहाँ पे। सेम इसी तरह अब हमने जो बाकी इसके जो है 10 टास्क जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एडिशन वाला। एडिशन में हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास कोई भी दो नंबर होते हैं जिनको हम ऐड कर देते हैं। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास सबसे पहले हैशटैग ऐड BTN डॉट क्लिक वाला फंक्शन आ जाता है, कि जब बटन क्लिक होता है वो उसके लिए यूज़ होता है हमारे पास। फिर हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक नंबर 1 डॉट वैल्यू आ जाती है, कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू है वो एंटर हो जाती है। सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे सेकंड वैल्यू की एंटर हो जाती है। और हमारे पास फिर बाद में आ जाता है कि डॉट टेक्स्ट। इस पर हमने क्या कर दिया कि रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन पे शो करवा दिया। अब हमने यहाँ पे ये साइन यूज़ किया है एडिशन का। जब हम इसको एंटर करेंगे यहाँ पे तो हमने अब इस फाइल को हमने एडिशन के नाम से सेव किया था। हम लोकल होस्ट करके एडिशन .php इसको एंटर किया तो हमारे पास दो नंबर्स का आ गया। अब हमारे पास सबसे पहले 4 है, इसको हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। सेकंड नंबर हम ले लेते हैं 6, तो यहाँ पे जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 10। सेम इसी तरह हमारे पास सेकंड आ जाता है सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन भी कोड सेम है सारा, बस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने इसका साइन चेंज कर दिया। वहाँ पे हमने एडिशन वाला साइन यूज़ किया था, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन वाला साइन यूज़ कर दिया। सेम जब हम इसको एंटर करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आ जाता है सबसे पहले सब्ट्रैक्शन, जो हमारा है उस का नाम हमने एंटर किया हुआ था सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे .php हमने कर दिया। यहाँ पे हमारे पास अब वैल्यू एंटर करेंगे, वो भी सेम यहीं पे हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया 4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिवीजन का। इसका भी सेम उसी तरह कोड है, पर इसमें हमने ये चेंजिंग कर दी है कि हमारे पास जो है ना बी जो है, अगर हमारे पास बी एलिमेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास ये शो करवा दे कि नॉट डिवाइड बाई 0। अदरवाइज जो है हमारे पास जो उसका रिजल्ट आता है वो वाला शो करवा दे। सेम इसी को हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हमने इसे सेव किया था डिवीजन के नाम से। सेम इसी तरह हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। हमने दो वैल्यू सेंटर की, यहाँ पे हमने इसे किया तो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया 1.75। यही अगर हम बी की वैल्यू जो है हम 0 करते हैं तो हमारे पास ये शो करवा देगा नॉट डिवाइड बाई 0। अगर हम इसको कर दें वैल्यू, इसको हम 0 करते हैं तो हमारे पास सेम वो वैल्यू देगा 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का। इसमें हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह है, बस हमने क्या कर दिया स्टैटिक का साइन चेंज कर दिया। हमने साइन चेंज किया, इस पर स्टैटिक यूज़ कर दिया num1 डॉट वैल्यू। स्टैटिक का साइन यूज़ करके हमने num2 डॉट वैल्यू कर दिया। जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो हमारी फाइल का नेम है वो पहले एंटर करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और PHP। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एंटर की और दूसरी तरफ भी हमने कर दिया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह अगर हमने कोई भी इमेज अपलोड करनी है उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला कोड यूज़ करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले किया है चेंज
और ब्रैकेट का हमने यूज़ किया है कि जब फाइल सेलेक्ट होती है वो उसके लिए हमने ये यूज़ कर दिया है। इसके बाद हमने कर लिया फाइल रीडर कि जब हमारे पास कोई भी इमेज आ जाती है तो उसको रीड करता है ये। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अट्रैक्ट SRC। तो हमारे पास ये इस वजह से हम यूज़ करते हैं ताकि जो है हमारे पास इमेज जो है वो शो करवा दे हमारे पास यहाँ पे। अब इसका जब हम करेंगे यहाँ पे एंटर इसकी फ़ाइल का नेम सबसे पहले, फिर हम इमेज .php और यहाँ पे हम चूज़ फाइल करके कोई भी फ़ाइल चूज़ कर सकते हैं। अभी हमने फ़ाइल चूज़ नहीं की तो यहाँ पे नो फाइल चूज़न आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैलिडेशन का कोड। वैलिडेशन क्या होता है हमारे पास कि कोई भी हमारे पास वेरीफाई करने के लिए हमारे पास वैलिडेशन का कोड हम यूज़ करते हैं। इस पर क्या होता है हमारे पास एम्प्टी चेक करते हैं कि अगर एम्प्टी है तो हमारे पास इनवैलिड का आ जाए, अगर तो वो करेक्ट होगा तो फिर वो सक्सेस मैसेज कर देगा। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे नेम हमने एंटर किया कि नेम अगर इसके इक्वल हो या फिर ईमेल पास करवाते हैं हमारे पास तो हमारे पास ये टेक्स्ट यूज़ हो जाए कि ऑल फील्ड्स इन रिक्वायर्ड। अदरवाइज़ हमारे पास एल्स इफ की कंडीशन भी हमने यूज़ की है कि अगर हमारे पास जो ईमेल है वो इसके इक्वल ना आए, या फिर एल्स इफ की भी की है हमने, सेम इसी तरह एल्स की है। जब हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे वैलिडेशन का हमने यहाँ पे कोड एंटर किया, validation.php। सेम इसी तरह अब हमने कहते हैं हम पासवर्ड कोई भी एंटर कर देंगे। सर्वर का वैलिड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टू डू। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले डॉट अपेंड वाला हमारे पास जो है उसको हम क्यों करते हैं, न्यू टास्क को हम ऐड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉट ऑन। ये हम इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि जो डायनेमिक है हमारे पास वो डिलीट हैंडल कर दे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे डॉट रिमूव। ये इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि वो आइटम को है जो वो डिलीट कर दे। यहाँ पे हमारे पास एडिशन का और डिलीट वाला फंक्शन परफॉर्म होता है। सेम इसी तरह जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे अपनी फ़ाइल का नेम जो हमने रखा हुआ था टू डू .php। अब यहाँ पे हमने कर दिया सबसे पहले जिस तरह हम कर देते हैं टू ही एंटर कर देंगे, हमने ऐड कर दिया। सबसे पहले क्या है हमने सबसे पहले ये वाला काम किया। नेक्स्ट हम कर देते हैं कुछ भी हम अभी ऐड करते हैं फिर हमारे पास सेकंड ये आ जाएगा। इसी तरह सेम जो जो सा हम काम एंटर करते रहेंगे वो सारा काम इस पर परफॉर्म होता रहेगा, इसको ऐड करता रहेगा इस सेम इसी तरह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड पासवर्ड के, अगर हमने कोई भी पासवर्ड जो है उसे हाइड करना है फिर इसको शो करना है तो वो किस तरह होगा। हमारे पास इसमें जो होता है चेक बॉक्स में चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली, अगर हमने हाइड करना है फिर शो करवाना है। सेम इसी तरह हमारे पास डॉट जो है ATR जो हमने यूज़ किया है वो इस वजह से होता है ताकि टाइप जो है उसकी वो चेंज होती रहे। जब हम इसको एंटर करेंगे यहाँ पे हमने यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नेम लिखा पासवर्ड.php। इसको हमने एंटर किया, हमने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया कोई भी। अब इसको शो पासवर्ड भी करवा सकते हैं, इसको हम हाइड पासवर्ड भी करवा सकते हैं। इसी तरह ये वर्क करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टास्क चेंज CSS। अब ये हमारे पास इस वजह से यूज़ होता है कि हमारे पास जो है डायनेमिक स्टाइलिंग को चेंज करता है। जिस तरह हमने यहाँ पे यूज़ किया .css, ये क्या होता है स्टाइलिंग चेंज करता है हमारे पास। फिर हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इसमें वो चेंज होती रहती हैं। जिस तरह हमारे पास अगर हमने कह दिया कलर जो है वो वाइट कर दे, बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू कर दे, इसी तरह कंटिन्यूसली इसमें चेंजिंग होती रहती है। ठीक है, जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले हमने अपनी फाइल के नाम एंटर किया चेंज CSS.php। अब चेंज स्टाइल यहाँ पे हमारे पास कोई भी जिस तरह हमने उसे दिया हुआ था कि ब्लू मेंशन करते हैं इसी तरह ये हमारे पास चेंज होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेंज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में क्या होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे यूज़ किया .ATTR, तो हमने ये क्यों किया ताकि एट्रीब्यूट जो है वो चेंज होता रहे। इमेज का लिए हमने यूज़ किया है SRC, वो रिप्लेस हो जाता है हमारे पास न्यू इमेज जो है वो शो करवा देता है। जब हम इसको करेंगे यहाँ पे हमने उसको एंटर किया फाइल का नेम चेंज
एट्रीब्यूट्स। सेम इसी तरह हमारे पास आ जाता है चेंज इमेज यूजिंग jQuery। अब हमारे पास यहाँ पे जो भी इमेज होगी इसको हम यहाँ पे चेंज इमेज करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस जो है पूरे jQuery में हमने ये सीखा कि इवेंट को हम किस तरह हैंडल करते हैं। हम वैलिडेशन कर सकते हैं इसमें, जिस तरह jQuery को मेक्स जावास्क्रिप्ट इजी एंड पावरफुल। इसके थ्रू हमने 10 टास्क अपने कंप्लीट कर दिए पूरे।